दोस्तों अगर आप क्रिकेट को चाहते हो, क्रिकेट देखते हो, तो आपको जरूर पता होगा कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है और वहां पर जो विकेट इस्तेमाल होता है, विकेट में एक माइक्रोफोन लगाया जाता है। कभी कभार वो माइक्रोफोन ग्राउंड में भी लगवाया जाता है। तो माइक्रोफोन क्या है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कब से इस्तेमाल किया जाने लगा, क्या आप जानते हैं? जो DRS है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इसमें भी उस माइक का उपयोग अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, और भी सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों ये जो माइक यूज किया जाता है, सबसे पहले बता देता हूँ ये कौन सा माइक है। ये एक्चुअली माइक्रो माइक कहा जाता है इसे, और ये माइक एक्सपेंसिव होता है, मतलब नॉर्मल माइक से एक्सपेंसिव होता है। और ये माइक छोटा होता है, एकदम नॉर्मल जो कॉलर माइक होता है वैसे ही कॉलर माइक होता है। और ये माइक वायर्ड माइक होता है। जी हाँ, इस माइक का जो वायर होता है वो माइक वायर से जाकर एक मशीन में लगता है और वो मशीन ग्राउंड के अंदर में रखा जाता है। तो इसका काम क्या है? माइक का जो काम है वही माइक का काम होता है, मतलब साउंड रिसीव करना। लेकिन ये जो साउंड रिसीव करना है ये कब से शुरू हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 90 के दशक में BBC ने जब कैमरे का इस्तेमाल शुरू किया था, तभी कुछ ही दिनों में या कुछ सालों में वो लोग शुरू किए थे माइक का इस्तेमाल। अभी माइक से क्या क्या फर्क पड़ता है? अभी मान लीजिए किसी का एज लगा है बैट से, मतलब विकेट के बाद में कॉट बिहाइंड हुआ है, तो उसका पिल हो रहा है। तो स्नीकोमीटर जो है, जी हाँ स्नीकोमीटर, जहां पर जो आवाज होता है, आवाज का वेव हमें देखने को मिलता है और उस वेव से हमें पता चलता है कि बैट में लगा है या नहीं वो बॉल। अब इसके साथ साथ हॉटस्पॉट जो होता है, जी हाँ हॉटस्पॉट को रिकॉन्फर्म करने के लिए माइक का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, माइक में अगर साउंड होता है तो ही हॉटस्पॉट में देखा जाता है कि बॉल पैड पे लगा है कि बैट पे लगा है। तो माइक का साउंड एक्यूमुलेट करके सॉफ्टवेयर से रेंडर करके वो देखा जाता है कि बॉल कहाँ पर लगा है, और वहां पर एक स्पॉट दिखाई देता है हमें, जो एक्सरे में स्पॉट होता है, और इसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। इसके अलावा कुछ बातचीत या फिर स्लैंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है क्रिकेट पिच में, तो उस बात का रिकॉर्ड वहां पर आ जाता है। तो उससे बाद में ICC को सुविधा होता है कि क्या पनिशमेंट देना है। और ये जो माइक होता है, ये माइक दो तरह के होता है। पहले जो माइक होता था वो माइक विकेट के नीचे एक छोटा सा माइक स्टैंड अलोन रखा जाता था, और उसका जो रिसीवर है उसका रिसीवर वही सेम पिच के नीचे रखा जाता है। लेकिन अभी जो माइक आ रहा है वो स्टैम्प के अंदर भी फिट किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार हम देखते हैं कि पहले का जैसा माइक जो होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में ही कोई इशू नहीं है, सिर्फ यूज करने का तरीका अलग है। अब बताते हैं प्राइस। ये माइक मीडियम रेंज का आता है। जी हाँ, ये माइक मिलता है 20,000 से 50,000 रुपए के बीच, और रिसीवर लेके लगभग 70 से 80,000 रुपए, कभी कभार 1 लाख भी लग जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो माइक इस्तेमाल होता है ये क्या बहुत जरूरी है क्रिकेट फील्ड में इस्तेमाल करना? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ये भी लिखिए कि क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।